अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब लाज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक का चौथा अधिकार चल रहा है। तीसरे अधिकार के प्रश्न अब जो आगे के हैं वो बहुत सारे प्रश्न तो काफी कुछ सरल हैं। वो सब 4 गतियों से संबंधित जो हैं वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, देख लेना आप लोग वो सब। एक प्रश्न जो है वो मैं जरूर पूछूंगी आप लोगों से, पर आज नहीं, या तो लास्ट में या फिर कल। क्वेश्चन नंबर 177 है, एकेंद्रियादि जीवों के दुखों को जानने से क्या प्रयोजन है। इस प्रश्न पे अपन चर्चा करेंगे। और इसके अलावा फिर जो इच्छा से संबंधित वाले प्रश्न है फिर वो देखेंगे। 4 गतियों से संबंधित प्रश्नों को अपन क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, देख लेना आप लोग वही वाले वहां पे। अभी अपना जो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, चौथा अधिकार और पेज नंबर 90 नंबर पेज 90, वहां हमारी बात चल रही है कि पदार्थों में जो को इष्ट और अनिष्ट मानना वो सब मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। मिथ्या चारित्र का वर्णन चल रहा है और मिथ्या चारित्र के वर्णन के अंतर्गत ही ये पदार्थों में जो इष्ट अनिष्ट की मान्यता है, कल्पना है, उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि मिथ्या चारित्र क्यों हो रहा है कि ये राग द्वेष, चैत मोह के उदय से जो कषाय भाव हो रहे हैं, राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, उनका नाम मिथ्याचारित है। और ये राग द्वेष क्यों हो रहे हैं कि पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता बनी हुई है। कोई पदार्थ इष्ट है, कोई पदार्थ अनिष्ट है, ऐसी जो मान्यता बनी हुई है, उसके कारण फिर राग द्वेष होते हैं। और वो जो राग द्वेष हो रहे हैं उन्हीं का नाम मिथ्याचारित्र है। तो यहाँ ये सिद्ध कल तक हमने देख लिया था कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। क्यों है मिथ्या? क्योंकि 2 परिस्थितियां खड़ी की थी कि एक ही जीव यानी एक समय था और जीव 2 थे, उनमें कोई पदार्थ किसी को इष्ट था, कोई पदार्थ किसी को इष्ट था। और फिर जीव एक था लेकिन उसके टाइम अलग अलग हुए, तो किसी टाइम पे वो इसी जीव को वो पदार्थ इष्ट लगता है, कभी वो अनिष्ट लगता है। तो फिर यहाँ एक समझ लीजिए प्रश्न जैसा उठता है कि बात तो आपकी सही है
कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं हो रहे, लेकिन उन पदार्थों के माध्यम से ही वो पदार्थ हमको सुखदायक और दुखदायक लग तो रहे हैं, उनके माध्यम से हमें सुख भी हो रहा है, किसी के माध्यम से दुख भी हो तो रहा है ना। पदार्थ को हम इष्ट अनिष्ट नहीं माने, लेकिन वो कोई पदार्थ तो अनुकूलता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुखदायक लग रहे हैं, कोई पदार्थ दुखदायक लग रहे हैं, ऐसा हमको प्रत्यक्ष तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। फिर ये पच नहीं रही बात, क्योंकि सामने के सामने तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो फिर वहां बताया कि वो जो पदार्थ सुखदायक हो रहे हैं या दुखदायक हो रहे हैं, वो अपने आप नहीं हो रहे, वो जैसा उदय है, कर्म के उदय को साक्षी बनाकर, कि कर्म के उदय के अनुसार यदि साता का उदय है तो वो सुखदायक हो जाते हैं, असाता का उदय है तो वो दुखदायक हो जाते हैं। जैसा जो उदय है पुण्य पाप के उदय के अनुसार उनमें परिवर्तन परिणमन होता रहता है। इस तरह की सारी बातें ये कल हमने देखी थी, और इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना वो मिथ्या है, और ये जो राग द्वेष हो रहा है ये मिथ्या है, और ये राग द्वेष का परिणमन वो चारित्र गुण का परिणमन है, इसलिए ये मिथ्या चारित्र है। ठीक है, अब आगे 90 नंबर पेज है, और नीचे से दूसरा पैरा उसके ऊपर, यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना। चलो बाहर जो पदार्थ हैं वो अच्छे बुरे नहीं है, लेकिन कर्म तो होते हैं ना, पुण्य कर्म भला, पाप कर्म बुरा, और ये जो बाहरी संयोग आपने कर्म के निमित्त से सिद्ध कर दिए कि कौन सुखदायक है कौन दुखदायक है। तो आपने कह दिया कि जो पुण्य का उदय होता है तो वस्तु सुखदायक होती है, पाप का उदय होता है तो वस्तु दुखदायक होती है। तो उन उदय में तो वो कर्मों में तो हम अच्छा बुरा देख लें ना, उनमें तो राग द्वेष कर लें। तो बोले कर्मों में तो राग द्वेष करना, ये प्रश्न उठाया। समाधान, कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते ही नहीं है। एक कर्मों को अच्छा बुरा जो मान रहे हैं, तो किस आधार पे वो कर्म अच्छा फल दे रहे हैं, तो वो अच्छे कर्म बुरा, यानी अच्छा फल दे रहे हैं मीन्स हमको जिसमें अच्छा लग रहा है, हमको जिसमें अनुकूलता लग रही है, तो वो कर्म तो जड़ हैं, उनको कुछ ज्ञान तो है नहीं। इस जीव को तो अच्छा अनुकूलता दो और इस जीव को प्रतिकूलता दो। कर्मों में ज्ञान है क्या ऐसा कि इसके तो सारी अनुकूलताएं बनाओ, इसकी सारी प्रतिकूलताएं बनाओ, इसको बहुत ज्ञान कराओ, इसको कम ज्ञान कराओ। कर्म तो जड़ है, तो उनको ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है और ऐसी इच्छा भी नहीं है। चलो ज्ञान नहीं, अज्ञान हो, अज्ञान के कारण इच्छा हो, तो उनको इच्छा भी नहीं है कि किसी को सुखी करें किसी को दुखी करें, कुछ सुख दुख देने की इच्छा भी नहीं है। और फिर क्या तीसरी बात कि वो स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, अपने आप पड़े पड़ी कार्मण वर्गणाएं और कर्म रूप परिणमित हो जाती हूँ। प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है और काल द्रव्य है, परिणमन होता है अपने उपादान द्रव्यत्व गुण से और काल द्रव्य के निमित्त से, तो कार्मण वर्गणाएं अपने आप पड़ी पड़ी कर्म रूप परिणमित हो जाती हूँ। ऐसा होता है, वो अपने आप तो कोई कर्म रूप परिणमित होते नहीं है। कैसे कर्म रूप परिणमित होते हैं कि जीव के भावों का निमित्त पाकर जीव के जैसे परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष के जैसे भी परिणाम हैं, उन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। तो वो स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जीव के जैसे भाव हुए, उन भावों के अनुसार वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। जैसे कोई, ये कैसा उदाहरण दे रहे हैं, कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सर फोड़ ले, पत्थर उठाया और सिर फोड़ लिया और फिर कहे इस पत्थर ने मेरा सिर फोड़ दिया, तो उसमें पत्थर का क्या दोष है? तुमने खुद ने पत्थर उठाया और खुद ने ही ठोक दिया माथे पर, खुद ने दीवार पे जाके सिर भिड़ाया और फिर कहे दीवार ने मुझे ठोक दिया, तो उसमें दीवार का पत्थर का क्या दोष है? ऐसे ही अभी तो हमें हंसी आ रही है, हम स्वयं अपने परिणामों से ऐसे कर्म बांधते हैं, हर समय बंध रहे हैं, प्रति समय बंध रहे हैं। हम ये कर्म बिना बुलाए आते नहीं है, ये कर्म इतने स्वाभिमानी हैं कि जब तक अच्छी तरह निमंत्रण नहीं दो
तो बिना निमंत्रण के आते नहीं कि आ गए कहीं भी उठ के बिना बुलाए। ये जीव निमंत्रण देता है, अपने परिणामों के आधार पर, अपने परिणामों के अनुसार वो कर्मों को बुलाता है, और जैसे परिणामों से जिन कर्मों को बुलाता है वो कर्म आते हैं, और जितनी देर के लिए बुलाता है ये सब जीव के परिणामों पे डिपेंड करता है। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, तो जितनी जैसे परिणाम है, जितनी कषाय है, तो कितनी देर तक रुकेगा ये मेहमान, कर्म रूपी मेहमान, और फिर रुकेगा तो क्या क्या आपके घर में हुड़दंग करके जाएगा, कि अनुकूलता प्रदान करके जाएगा, गिफ्ट लाएगा कि आपके लेके जाएगा। ऐसे होते हैं ना, दो टाइप के मेहमान होते हैं। कुछ मेहमान होते हैं वो तो गिफ्ट लेकर आते हैं, और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि वो पूरा घर खाली करके चले जाए, खूब नुकसान करके, नुकसान मीन्स समझ लीजिए कोई बच्चे वगैरह बदमाशी करके चले जाएं। तो ये कर्म किस टाइप के होंगे कि ये खुद बुलाते हैं कि अब वो गिफ्ट लेकर आएंगे, अनुकूलताएं लेकर आएंगे या प्रतिकूलताएं लेकर आएंगे। ये अपने परिणामों के निमित्त से वो कर्मों को हम स्वयं बुलाते हैं। ये कर्म तो स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं हैं, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सर फोड़ ले, तो पत्थर का क्या दोष है? यानी हम स्वयं अपने सर को फोड़े जा रहे हैं, हम स्वयं ये मोह राग द्वेष परिणाम करके प्रति समय प्रतिदिन और अपना सर फोड़े जा रहे हैं। प्रति समय हर दिन ये कर्म बंध रहे हैं, बराबर बंधे जा रहे हैं। उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से उद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे, तो कर्म का क्या दोष है? कर्म में राग द्वेष कर रहे हैं। प्रश्न क्या था कि कर्मों में तो राग द्वेष करना, पर कर्मों में राग द्वेष तो तब करो ना जब उसका दोष हो। कर्म का क्या दोष है? आपने स्वयं ने भाव किए तो वो कर्म आए, कर्म का क्या दोष है? इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। फिर कहते तो हैं शास्त्रों में, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। तो वहां कहा है, तो वहां कर्म से राग द्वेष करने को थोड़ा ना कहा है, वहां तो यही कहा है स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ। तो शुभाशुभ कर्म किए मतलब शुभाशुभ जो भाव किए, और जो शुभाशुभ भाव किए उससे वो शुभाशुभ कर्म बंधे। जीव क्या करता है? जीव तो वो भाव करता है, शुभ या अशुभ जो भी भाव है, मोह के, राग के, द्वेष के, जीव तो भाव करता है, और वो भावों के निमित्त से वो कर्म परिणमित होते हैं। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय है, उसमें 8 कर्म के आश्रव के कारण कौन कैसे कैसे परिणामों से कैसे कैसे कर्म बंधे। कि अभी तो समझ लीजिए बांधते समय तो हंसते हंसते बांधते जाते हैं, वो परिणाम करते जाते हैं, और फिर उदय समय पे रोते हैं। तो वो उदय आया क्यों? उस उदय के पीछे जाएं तो वो उदय कब आया कि बंधा था, और बंधा क्यों था कि ऐसे ऐसे परिणाम करे थे, दूसरों के कामों में विघ्न डाला था, दान में, लाभ में, भोग वीर्य में, तो दूसरों के कामों में विघ्न डाला। अब खुद के काम में विघ्न आते हैं, खुद के काम में विघ्न आते हैं तो रोते हैं। दूसरों को परेशान किया था, दुखी किया था, अब खुद परेशान होते हैं, दुखी होते हैं तो रोना आता है। तो ये कर्म आए कहाँ से थे? कर्म का कोई दोष नहीं है, कर्म का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जीव स्वयं ही अपने परिणामों से उन कर्मों का बंधन करता है। इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि कर्म अपने आप ही आके बन जाते हो, जीव परिणाम करे ही नहीं, और बिना जीव के परिणामों के अपने आप ऑटोमेटिक कर्म आके बंध जाएं, तो फिर जीव मुक्त कैसे हो? फिर वास्तव में कर्मों के अधीन हो जाए। यदि अपने परिणामों के बिना ही कर्म स्वेच्छा से आके बंध जाएं, तो फिर तो जीव उसके अधीन हो जाए, क्योंकि वो तो आके बंध गए। अब वो अपने आप अपनी इच्छा से आके बंधे हैं, तो वो जब उनकी इच्छा होगी जब ही छोड़ेंगे। अभी ये बात, ये जीव के परिणामों से ही कर्म बंधे हैं, इस बात से अपनी स्वतंत्रता सिद्ध होती है। ये हम कर्म बांधने में यदि स्वतंत्र हैं, हमने अपने परिणामों से कर्म बांधे हैं, तो हम अपने परिणामों को सुधार कर फिर उन कर्मों से मुक्त भी हो सकते हैं। यहीं से ये बात निकलती है। यदि हम कर्म बांधने में स्वतंत्र नहीं होते, तो फिर हम मुक्ति भी पराधीन हो जाती, फिर मुक्ति भी हम अपने आधार पर नहीं प्राप्त कर सकते। जब ये समझ में आ जाए, जैसे कि कोई भी इस तरह की बात हो, कोई काम गड़बड़ हो रहा है, समझ लीजिए
और कोई कहे कि तो आपके वहां से ही है, जैसे आप मान लीजिए अपनी क्लास चल रही है और यहाँ से मेरा माइक बंद हो जाए और मैं आप लोगों को कहूँ मेरा माइक चालू करो, मेरा माइक चालू करो, तो फिर आप कहोगे आपने ही बंद किया है और आप ही चालू करोगे। तो अगर बंद करने में मैं स्वतंत्र हूँ तो चालू भी मैं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन जैसे आप लोगों का मैं बंद कर देती हूँ तो फिर मैं चालू करूंगी जब चालू होएगा। तो जहां दूसरे के हाथ में है, अगर बांधना दूसरे के हाथ में है तो फिर छोड़ना भी दूसरे के हाथ में होगा। लेकिन जब बंधन में स्वतंत्र है तो फिर मुक्ति में भी स्वतंत्र है। तो ये जीव को कर्म का बंधन है और जीव अपने भावों से ही कर्मों से बंधा है। यहाँ से भी स्वतंत्रता निकल के आती है कि जीव मुक्ति के लिए भी स्वतंत्र है। इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। अब कहाँ से लाए? पहले तो बाहरी परद्रव्य उनकी बात की, फिर वहां से छुड़ाकर कर्मों पर लाए कि कर्मों के अनुसार हो रहा है, और फिर कर्मों को भी परद्रव्य, कर्म भी तो परद्रव्य ही है, कर्मों से भी राग द्वेष छुड़ाया। यानी राग द्वेष किसी से भी करना अच्छा नहीं है। बाहरी परद्रव्यों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, उनसे तो करना ही नहीं, शरीर से भी नहीं करना और कर्मों से भी नहीं करना। सब तरह का राग द्वेष यहाँ पर छुड़ाया है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। यदि वास्तव में वो इष्ट अनिष्ट होते, बाहरी पदार्थ न सही, लेकिन यदि वास्तव में कर्म भी इष्ट अनिष्ट होते तो फिर ये जो मान्यता थी हमारी, हम जो उनको इष्ट अनिष्ट मान रहे हैं, वो मिथ्या कहाँ रहती? तो मिथ्या नाम नहीं होता, फिर तो सच्चा हो जाता, फिर सही बात हो जाती। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यदि वास्तव में कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट होते एक्चुअल में, तब तो ये जो मान रहा था वो सच हो जाता। जीव की जैसी मान्यता है, जीव जैसा मान रहा है, वैसा दुनिया में वस्तु स्वरूप नहीं है। इसका नाम तो मिथ्यात्व है, वो श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में, तीनों में। लेकिन यदि जीव जैसा मान रहा है वैसी ही दुनिया होती, वस्तु स्वरूप वैसा ही होता, तो वो मिथ्या कहाँ होता? फिर तो सम्यक हो गया, सच्चा हो गया। इसलिए ये जो जीव मान रहा है इष्ट अनिष्ट, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट, ये इष्ट अनिष्ट मानना और राग द्वेष करना ये एकदम झूठ है, सरासर झूठ है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। अभी राग द्वेष करना इसका जेन्युइन कहाँ है? भाई कोई कहे कि हाँ भाई हम ये पदार्थ इष्ट है, ये अनिष्ट है, इसलिए हम राग द्वेष करते हैं, तो हम क्या गलती कर रहे हैं? लेकिन पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, तो तुम्हारा राग द्वेष करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए जो परिणमन है, इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। तो राग द्वेष की, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, ये बात यहाँ बताई। अब है राग द्वेष का विधान व विस्तार। विधान, आज तक तो हमने सुना था शांति विधान, पंच परमेष्ठी विधान, रत्नत्रय विधान। ये कौन सा विधान है? राग द्वेष का विधान तो आज तक ही नहीं किया। अब यहाँ टोडामल जी साहब हैं, कुछ नई नई बातें बताते हैं, राग द्वेष का विधान बता रहे हैं। राग द्वेष का विधान व विस्तार। देखिए, एक विधान शब्द अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है पहले अध्याय में। बढ़िया। निर्देश स्वामित्व, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। विधान का क्या अर्थ है? वहाँ विधान का वही अर्थ है, ये जो अपन विधान करते हैं ना, शांति विधान और 10 लक्षण विधान। विधान का मतलब होता है भेद प्रभेद सहित। तो विधान में क्या करते हैं? 10 लक्षण विधान है, तो ऐसे तो हम 10 लक्षण की पूजन करते हैं, तो एक पूजन की और समझ लीजिए वो 10 छंदों के अलग अलग, वो 10 धर्मों के 10 अलग अलग अर्घ चढ़ा देते हैं। लेकिन विधान में क्या होता है? फिर एक एक धर्म की अलग पूजा, फिर उसके भेद प्रभेद, क्षमा के अलग अलग अर्घ, मार्दव के अलग अलग अर्घ, और उसके भेद प्रभेदों की चर्चा करते हैं। तो विधान का मतलब है डिटेल में जानना।
तब यहाँ राग द्वेष का विधान बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं राग द्वेष को, उसका विस्तार करके बता रहे हैं। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। पेज नंबर 91 पे है, 91 नंबर पेज पे। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। तथा शरीर की इस अवस्था के कारणभूत पदार्थ बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है, तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है, तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। ये है राग द्वेष का विधान। राग द्वेष का विधान किस प्रकार करता है? देखिए, हमने वेदनीय कर्म के संबंध में 3 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो शरीर ही सुख दुख को कारण है, फिर शरीर की अवस्था को कारणभूत है, और फिर कुछ बाहरी पदार्थ हैं। वही 3 तरह की बात यहाँ की है और उसके आधार पर राग द्वेष की बात की है। फिर से पढ़ते हैं अब। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। पर्याय में अहम बुद्धि अर्थात ये जो पर्याय मिली है, समान जाति द्रव्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, इस पर्याय में अहम बुद्धि का अर्थ ये मैं हूँ, ऐसा, ये अहम बोलते हैं मैं को, मैं हूँ, तो ये मैं हूँ अहम, तो इस पर्याय में अहम बुद्धि है। सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, भेद मानता ही नहीं है। ये है सो मैं हूँ सो ये है, बस ये और मैं, तो ये तो समझ लीजिए हम थोड़ा जिनवाणी पढ़ते सुनते हैं तो हमने ये और मैं ऐसे अलग 2 भेद कर रखे हैं, वरना इससे पहले की अवस्था अपनी देखें या और लोगों को देखें तो बस एक ही है, ये मैं ही हूँ, बस शरीर अलग से कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, ऐसा ही मानता है। इसका नाम है अहम बुद्धि। तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। यानी शरीर की इष्ट अवस्था के जो कारणभूत हैं, अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है कि अपने को जितना पंखा सुहा रहा है तो उतने पंखा तो चलना है, उसमें राग करता है, ये ठीक है। अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है। अब जो भी और भी चीजें, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जो भी सुहाए, अपने को जितनी आवाज सुहाती हो उतनी आवाज रखना, अपने को जितना दूर से पास से, जैसे कलर्स, ये सब क्या है? ये टीवी में इनमें इतने जो सिस्टम होते हैं ना, ब्राइट करना है, कलर डार्क करना है, कम करना है, आवाज कम करना है, ज्यादा करना है, ये सब क्या है कि अपने को जितना सुहाता है, अपने को जैसे कलर बढ़िया लगते हैं, अपने को जितनी आवाज बढ़िया लग रही है, ये सब उस हिसाब से अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। गाड़ी खरीदनी तो कौन सी खरीदनी कि ये वाली कंफर्टेबल है, इसकी ये चीज बढ़िया है, अपने को जैसी सुहाती है वैसी चीज। पेन कौन सा लेना कि वो पेन में ये आगे से इस पेन में चुभता है, इसमें पसीने आ जाते हैं, अगर लिखने का काम करना है तो कौन सा ले रहा है, किससे राग करना है कि ये पेन तो मेरा है, यही वाला बढ़िया है, इस पेन को कोई काम मत लेना। जो अपने को सुहारा है उसमें राग करता है। इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। अब शरीर बराबर बढ़िया चल रहा है, उठने में बैठने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो शरीर उस अवस्था में राग करता है। हाँ, लेकिन शरीर में जुकाम हो गई है,
गले में कांटे कांटे हो रहे हैं, अब सिर दर्द कर रहा है, ये दुख रहे हैं, तो क्या होता है, इस अवस्था में द्वेष करता है। शरीर की जो बढ़िया रोज की अवस्था चल रही थी उस अवस्था में राग करता है, और जो अपने को नहीं सुहारी है, ऐसी अवस्था हो रही है, उसमें द्वेष करता है। तथा शरीर की इस अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है। अब अपनी जो अवस्था अपने को पसंद आ रही है कि हमारा बराबर सही चलता रहे शरीर, तो उसमें जो जो मुझे ये खाना, मुझे ये केला खाना, मुझे ये दूध पीना, ये अलसी खानी, ये रागी खानी, तो ये शरीर की इस अवस्था को कारणभूत जो जो भी चीजें दुनिया भर की चलती हैं खाने पीने में समझ लीजिए, और भी कामों में, तो शरीर की इस अवस्था को कारणभूत जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। इस शरीर की इस अवस्था हमको पसंद है कि शरीर निरोगी रहे, और ये शरीर की इस अवस्था के घातक है कि बहुत तेज ठंडा पानी, बहुत समझ लीजिए तेज एसी में बैठ गए अभी के हिसाब से, तो ये शरीर की इस अवस्था के घातक हैं, तो उन पदार्थों में द्वेष करता है। तेज धूप में चले गए बाहर और लू लग गई, या फिर स्किन बर्न हो गई, तो उनमें क्या करता है, उनमें द्वेष करता है। शरीर की इस अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में द्वेष करता है। देखो पहले कहा था इस अवस्था के कारणभूत पदार्थों में राग कर रहा है, और जो इस अवस्था के घातक हैं, पहले इस अवस्था को लिया, और जो इस अवस्था दे रहे हैं उन कारणों में राग कर रहा है, और जो इस अवस्था को रोक रहे हैं उनमें द्वेष कर रहा है। इस अवस्था वाले पदार्थों में राग भी हो रहा है और द्वेष भी हो रहा है। अब दूसरा, शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो शरीर की अवस्था के लिए शरीर को अनिष्ट लग रहे हैं, उनमें द्वेष करता है। ये चीजें सही नहीं है। शरीर की अनिष्ट अवस्था हो जाएगी, भी समझ लीजिए कोई ऐसा दिख जाए अगल में बगल में, पता लग जाए कि ये पॉजिटिव आ गए हैं, तो फिर उनमें दूर रहना, तो वहां से वो द्वेष करता है। और जो अनिष्ट अवस्था के घातक हैं, अनिष्ट अवस्था के घातक पद में राग करता है। जो अनिष्ट अवस्था को दूर करने वाले हैं, अनिष्ट अवस्था के घातक में राग करता है। अभी आज के टाइम में मास्क में कितना राग है, अपना मास्क का है, मास्क संभाल के रखना, तो क्योंकि वो अनिष्ट अवस्था का घातक समझ में आता है। या समझ लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, बीपी का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, वो जो दवाइयां रोज लेनी है, तो वो अपनी दवाई का बिल्कुल ख्याल रखता है, अपनी दवाई में राग करता है, मेरी दवाई कहाँ गई, खत्म होने लग गई। तो ये जो अनिष्ट अवस्था के घातक हैं, अनिष्ट अवस्था को दूर करने वाले हैं, उनमें राग करता है, और जो इष्ट अवस्था को दूर करने वाले हैं उनमें द्वेष करता है। और जो इष्ट अवस्था कर रहे हैं उनमें राग कर रहा है, और जो अनिष्ट अवस्था कर रहे हैं उनमें द्वेष कर रहा है। एक है इष्ट अवस्था कर रहे हैं और एक है इष्ट अवस्था के घातक हैं। तो जो कर रहे हैं उसमें राग, और जो घात कर रहे हैं उसमें द्वेष। फिर दूसरा है अनिष्ट अवस्था कर रहे हैं तो उनमें द्वेष कर रहा है, और अनिष्ट अवस्था का घात कर रहे हैं, यानी अनिष्ट अवस्था को दूर कर रहे हैं। तो अनिष्ट अवस्था दूर होगी तो क्या होगा कि बढ़िया फील होगा, तो उसमें फिर राग कर रहे हैं। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है। यानी एक जो चीज है जिससे अपने को राग है, अब उसका कारणभूत जो पदार्थ है, जैसे समझ लीजिए कि हमें क्लास से राग है। अभी शरीर की अवस्था को भले ही वो कोई कारण नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए समझ लीजिए हमें क्लास पढ़ने से, ये क्लास से राग है। तो इस क्लास के चलने के लिए निमित्तभूत कारणभूत कौन है कि अपना मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है। तो उस कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से भी राग करते हैं। और फिर उसको चलने के लिए कारणभूत कौन है कि अपना नेट का कनेक्शन,
वो डाटा बराबर आना चाहिए ना, अपना वाईफाई है, डाटा है, जो भी जिससे चलाते हैं उससे राग करते हैं, वो बराबर चलना चाहिए, उसका ध्यान रखते हैं। देखो अभी और लोग काम में मत लेना ज्यादा, इस समय सारे के सारे उसी समय वाईफाई यूज लेते हैं, तो हमारी क्लास बंद हो जाती है, क्लास में डिस्टरबेंस आता है, बार बार में डिस्कनेक्ट होते हैं, तो अभी कोई काम में मत लेना। तो वो उसके पीछे पीछे जाएंगे ना, उसको कारणभूत कौन, उसको कारणभूत कौन, उन सब में राग करेगा। वो एक परंपरा चल रही है, ये है उसका विधान कि इसके पीछे 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 जाते जाएंगे, तो जो हम शरीर की इष्ट अवस्था को कारणभूत है उसमें राग करेगा, फिर उसके लिए जो कारणभूत है उसमें राग करेगा, फिर उसके लिए जो कारणभूत है उसमें राग करेगा। ऐसे लंबी परंपरा पीछे पीछे तक चलती जाती है। तो इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। अगर कोई एकदम से समझ लीजिए लाइट चली जाती है या वाईफाई कनेक्शन छूट रहा है, तो एकदम से द्वेष होता है। या अपना मोबाइल किसी ने एकदम से गिरा दिया, क्लास का टाइम हो रहा था, वो बंद हो गया, तो क्या होगा, उसके घातकों में द्वेष बुद्धि आएगी एकदम से, ये क्या कर दिया, इसने मेरा बुरा कर दिया, ऐसा हो जाता है। तो उनके घातकों में द्वेष करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। अब जिन चीजों से द्वेष है, जिन कारणों में, उन कारणों को बढ़ाने वाले जो और कारण हैं उनमें भी द्वेष। जैसे आप सिंपल समझ लीजिए, एक है मित्र और एक है शत्रु। जो हमें इष्ट है वो समझ ले अपना फ्रेंड है, और जो हमें अनिष्ट है वो हमारा शत्रु। तो मित्र का मित्र भी क्या होता है, फ्रेंड का फ्रेंड, वो भी फ्रेंड है, फिर उसका फ्रेंड, वो भी फ्रेंड है, उसका फ्रेंड, वो भी फ्रेंड है। अब ऐसे इधर शत्रु, तो जो कोई हमारा शत्रु है, उस शत्रु का फ्रेंड भी शत्रु, फिर उसका फ्रेंड, वो भी शत्रु, उसका फ्रेंड, वो भी शत्रु। तो ऐसे जिन पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। उनके घातकों में राग यानी जो अपना शत्रु है, उस शत्रु का शत्रु क्या होगा, शत्रु की फ्रेंड, शत्रु का शत्रु फ्रेंड हो जाएगा, यानी उसका घातक है तो उसमें राग हो जाएगा। ये प्लस माइनस जब पढ़ते हैं ना, प्लस माइनस पढ़ते समय ऐसे ही सिखाते हैं, प्लस 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 हो जाता है, और माइनस माइनस, माइनस यानी शत्रु और माइनस यानी फिर से शत्रु, तो शत्रु का शत्रु माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अपनी मैथ्स की क्लास नहीं चल रही लेकिन ऐसा मित्र और शत्रु से, तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी उसी तरह से बात है। फिर से देखते हैं, इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है, तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। तथा इनमें भी, इतना तो समझ में आया। अब इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। विषय से बिल्कुल उसी विषय पे चल रहे हैं। विषय क्या है, राग द्वेष का विधान और विस्तार। ये कैसे विधान हो रहा है, कैसे विस्तार हो रहा है, ये राग द्वेष की परंपरा कितनी लंबी चलती है, एक ही वस्तु तक सीमित नहीं होती है राग द्वेष की परंपरा। ये ऐसे कि जिससे हमें राग है उसके सहयोगी और दूसरे पदार्थों से, उनसे भी राग होगा। जैसे समझ लीजिए, ये शायद आगे इसमें नहीं है। जैसे समझ लीजिए किसी लड़के को किसी लड़की से राग है, शादी हो गई, पति पत्नी हो गए, तो वो पत्नी से राग है, तो फिर पत्नी के जो माता पिता मित्र रिश्तेदार, उन सब से भी क्या होगा, उन सब से भी राग होगा। सारे रिलेशन डबल हो जाते हैं एकदम से। लड़की की तरफ से ले लो, वो लड़की शादी हुई तो वो पति हो गए, तो वो पति के जितने भी सारे रिश्तेदार हैं वो सब अपने हो जाते हैं। कितना सारा डबल फैलता है पूरा। जिनसे राग है तो उनके जितने भी सारे सगे संबंधी हैं जो उनको प्रिय हैं वो सब अपने को प्रिय हो जाते हैं, और जिनसे द्वेष है
यदि उससे फिर डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, अब वो द्वेष हो गया, तो अब क्या होगा कि अब उसका नाम मत लो, फिर उसकी माँ का नाम मत लो, उसके पिताजी का नाम मत लो, उसके भाई का नाम मत लो, फिर उन सब से वो द्वेष की परंपरा उतनी लंबी चलती है। तो इस तरह से जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है, तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण मतलब उनको पैदा करने वाले, यहाँ कारण का मतलब है वो उत्पन्न करने वाले, उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इस प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। इतने लंबे लंबे राग द्वेष इस प्रकार से चलते रहते हैं। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। अभी तो बात ली शरीर की अवस्था को जो कारणभूत हैं, जिनसे शरीर से जो रिलेटेड हैं, अपने शरीर से जो संबंधित हैं, शरीर की अवस्था में राग द्वेष, शरीर की अवस्था को कारणभूत पदार्थों में राग द्वेष, फिर उनके कारण जो हैं, ऐसे करके शरीर से संबंधित राग द्वेष। अब कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता। या गाय आदि को क्यों दिया उदाहरण, मनुष्य का क्यों नहीं दिया? ये मनुष्य तो ये मानता है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, शरीर की सेवा करेंगे, तो वहां तो थोड़ी सी एक समझ लीजिए है कहीं ना कहीं कोई इच्छा। लेकिन गाय आदि को इसीलिए गौभक्ष प्रीति जो उदाहरण दिया ना छड़ाला में, वात्सल्य भाव के लिए, गाय की जैसे अपने बछड़े के प्रति प्रीति होती है। क्यों होती है? कि वो निस्वार्थ भाव से होती है। किसी भी गाय बैल पशुओं को कोई ये उम्मीद नहीं होती कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। हमें तो उम्मीद रहती है अपना बच्चा है तो ये काम करेगा, वो काम करेगा, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं क्योंकि अपेक्षा होती है, और अपेक्षा होती है और वो काम नहीं हो रहा है तो दुखी होता है। तिर्यंचों को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता। कि कोई वो किसी गाय को कोई तकलीफ है और उसका बछड़ा भी साथ में है, और भले ही बछड़े को राग हो अपनी माँ से, फिर भी वो कुछ मदद कर पाएगा? वहां उसके शरीर का कोई इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं, फिर भी आपस में राग होता है गाय में और बछड़े में, बिना किसी शारीरिक इष्टपने के। और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता। बिल्ली क्या बुरा करती है कुत्ते का, चूहा क्या बुरा करता है बिल्ली का, उस शरीर का उनको कोई अनिष्ट नहीं है, फिर भी ऑटोमेटिकली ही तथापि वहां द्वेष करते हैं। ये जन्मजात बैर है, चूहे बिल्ली का, कुत्ता बिल्ली का जन्मजात बैर है। एक दूसरे के शरीर का ऐसा नहीं है कि कोई किसी के गोली चला रहे हैं, कि तीर कमान लगा रहे हैं, शरीर को अनिष्ट कर दिया है, चाटा मार दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहां। फिर भी वो बिल्ली को देखता है कुत्ता और उसके पीछे पड़ जाता है, बिल्ली चूहे को देखती है और उसको मारने को दौड़ती है। ये बिना शरीर की अनिष्ट अवस्था के ही द्वेष बुद्धि उनमें होती है। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। ये उदाहरण हम कई बार लेते हैं। सड़क पे निकल रहे हैं, किसी का मकान देखा, उसका मकान में जो कलर हो रहा है वो हमारे शरीर को उससे क्या लाभ हानि है? उसके मकान में सफेद रंग हो, काला रंग हो, पीला रंग हो, नीला रंग हो, उससे हमारे को क्या तबीयत सही हो जाती है कि तबीयत खराब हो जाती है? शरीर को कुछ नहीं होता है, तथापि वहां राग द्वेष करते हैं। काला हरा भूरा रंग देखेंगे तो कैसा गंदा लग रहा है, और जो भी अपने को पसंद हो वो रंग देखेंगे तो बढ़िया लग रहा है, तथापि वहां राग द्वेष करते हैं, बिना बात ही राग द्वेष करते हैं। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। इस प्रकार जो बाहरी पदार्थ हैं, भिन्न पदार्थ हैं, उनमें भी ऐसे राग द्वेष होता है। मतलब जो शरीर की अवस्था को कारणभूत थे उनमें राग द्वेष हो रहा था, वो तो एक बार समझ लो क्या कहें कि स्वीकार्य, मतलब
वो तो एक बार समझ में आता है कि चलो इससे कुछ ना कुछ तो संबंध हो रहा है, लेकिन जो बाहरी पदार्थ हैं जिससे कोई मतलब नहीं है, ना अपने शरीर की अवस्था का है, ना अपने कोई परिवार से संबंधित है, कुछ भी नहीं, फिर भी उनमें राग द्वेष करते हैं, बिना बात ही राग द्वेष करते हैं। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग और द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष और राग करता है। इनमें भी अब आगे आगे जिनमें राग कर रहा है उनके कारण, मतलब वो राग को पोषण करने वाले जो पदार्थ हैं उनमें और राग करता है, और जिनमें राग कर रहा है उस राग को कम करने वाले राग, मतलब उस राग में बाधा डालने वाले यदि कोई पदार्थ हैं तो उनमें द्वेष करता है। तो जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। मतलब समझ लो कि जहाँ कोई मतलब नहीं है, क्रिकेट की टीम है, अब वो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, हम जिस टीम को पसंद कर रहे हैं, अब उसको जो सपोर्ट करता है हम उसको भी पसंद करेंगे, और हम जिस टीम को पसंद नहीं करते, पॉलिटिकल पार्टियां ले सकते हैं कि कौन कांग्रेस को पसंद करता है, कौन बीजेपी को पसंद करता है, जो जिसको पसंद कर रहा है उसका सपोर्ट करने वालों को भी वो पसंद करता है, और जो जिसको नापसंद करता है उसको सपोर्ट करने वालों को भी वो नापसंद करता है। इसी तरह से उनके विरोधियों में भी राग द्वेष करता है। ऐसे ये राग द्वेष की परंपरा यहाँ पर भी चलती रहती है। यहाँ प्रश्न, अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है। अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष कर रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो मूलभूत शरीर की जो मूलभूत अवस्था है, मेन जो शरीर में ही जो हो रहा है, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रही है, जो शरीर की अवस्था है, और जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है। तो समाधान करते हैं। जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था अधिक है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र क्यों नाम क्यों पाए। ये प्रयोजन क्या है, उनको वो कह रहे हैं यदि प्रयोजन ही विचार ले कि मैं ये राग द्वेष कर रहा हूँ, इस राग द्वेष का प्रयोजन क्या है, यदि यही विचार कर ले तो वो मिथ्या नाम क्यों पाएगा। बिना प्रयोजन ही तो राग द्वेष किए जा रहा है, और प्रयोजन समझ में आए कि राग द्वेष का कोई क्या कहेंगे कि राग द्वेष से कोई सिद्धि तो हो नहीं रही। ये जो राग द्वेष किया जा रहा है ये राग द्वेष तो व्यर्थ ही है ना, क्योंकि कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है, और अब उनको इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष कर रहे हैं तो वो तो बात ही गलत हो गई। तो ऐसा ये जो शरीर की अवस्था अधिक है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। इसलिए संपूर्ण जितनी भी राग द्वेष की परिणति है इसका नाम मिथ्या चारित्र कहा है। इस प्रकार से राग द्वेष का विधान और विस्तार की कुछ बात भी हुई है। अभी और थोड़ी बात आगे होगी और उसके बाद में फिर मोह की महिमा बताने वाले हैं पंडित जी साहब। ये बात अपन कल करेंगे। अभी आप लोग बताएंगे अब इस प्रश्न का उत्तर। कौन सा प्रश्न कहा था मैंने? पेज नंबर 177। एकेंद्रिय आदि जीवों के दुखों को जानने से क्या प्रयोजन है? तीसरे अधिकार का। हाँ प्रीति बोलो। एकेंद्रिय आदि जीवों के दुखों का जानना हमारे लिए विशेष जरूरी है। उसमें भी एकेंद्रिय पर्याय का ज्ञान होना विशेषतः, क्योंकि हमारा अधिकांश समय तो एकेंद्रिय पर्याय में ही व्यतीत होता है, और संसार के दुखों का ज्ञान होने से हमें संसार से दूर
अनुभव कर अपने मनुष्य पर्याय का सदुपयोग आत्म अनुभव में लगाएं। यही इंद्रिय आदि पर्यायों के दुखों को बताने का यहाँ प्रयोजन। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, और किसी ने लिखा है? हाँ, निशा आंटी बोलिए। मनुष्य पर्याय के दुख भी कम नहीं है, परंतु जो वर्तमान में हमें प्राप्त हुई अवस्था उसकी हमें महिमा आनी चाहिए और इस सुअवसर पर हमें करने योग्य कार्य कर लेना चाहिए, यही उचित है। ठीक है, बढ़िया। और कोई बताना चाहेंगे? पूर्णिमा आंटी? बताया वो इसमें आ गया, मैं लिखा दूं। चलिए, और लोगों से अगर कोई इसके अलावा कुछ सोच पाए तो कल तक मुझे बता देंगे फिर से कि हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं। वैसे काफी पूरी बात आ गई है, लेकिन अगर कोई, सबका अपना अपना चिंतन होता है ना, तो कोई और कुछ विशेष इसमें बात आएगी तो कल अपन ये वाला क्वेश्चन फिर से बात करेंगे। अभी तो फिर इसके आगे के प्रश्न देखें कि आप लोगों ने, जो इच्छा से रिलेटेड वाले हैं, 4 प्रकार की इच्छा से रिलेटेड, यानी 217 नंबर क्वेश्चन से देखे नहीं देखे ना, तो कल अपन ये 217 नंबर से करेंगे। ये जो 4 गतियों के दुख वाले प्रश्न हैं ये नहीं करेंगे, वो सरल ही हैं, फिर वो वही रिपीट होते हैं। तो कल अपन 217 से करेंगे, उसमें देख के फिर ये जल्दी से जल्दी अपन इसको पूरा कर लेंगे। इनमें भी जो सामान्य से होंगे उनको छोड़ देंगे। रविवार है तो हाँ, कल तो रविवार है, कल छुट्टी है। ध्यान नहीं रहा मुझे, कल छुट्टी। क्लास करेंगे। हाँ, नहीं कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, ठीक। चलिए, दिनवाणी स्तुति बोलते हैं।